हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस 1st to 10th August, general predictions for Sagittarius, career and money predictions for Sagittarius. 1st to 10th August career predictions क्या है for Sagittarius. 1st to 10th August money predictions क्या है for Sagittarius, career and money predictions for Sagittarius. 1st to 10th August career and money predictions for Sagittarius. 1st to 10th August. सैजिटेरियस पैसा आने वाला है, डेफिनेटली पैसा बहुत आने वाला है, बट वाइल हेल्पिंग आउट अदर पीपल, ऑफकोर्स हेल्प करो आप, बी जेनरस, उसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। ठीक है, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी सेंसिबल होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए वाइल प्रोसीडिंग फर्दर। किसको कितना हेल्प कर रहे हैं, आपके पास 10 रुपए हैं तो क्या आप उसमें से 8 रुपए दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है, या 10 में से 2 दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल, थोड़ा दिमाग से, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखिए पैसे को लेकर। आई थिंक यहाँ पे मुझे पैसा काफी आता दिख रहा है एंड यू हैव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल। तो लग्जरी मुझे काफी आती दिख रही है, बट दूसरों की इतनी परवाह कर रहे हो कि बहुत ही ज्यादा पैसे लुटा रहे हो, बहुत ज्यादा जेनरस हो रहे हो, वो चीज मुझे दिख रही है। तो पैसे को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विशेस पूरी हो रही हैं आपकी सैजिटेरियस, विश पूरी हो रही है। जस्ट हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। आपको बस वो अपने अंदर एक यकीन रखना है कि हाँ चीजें बढ़िया हो रही हैं और चीजें बढ़िया होंगी। एंड आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में, ताकि चैलेंजिंग टाइम्स, जो डिफिकल्ट टाइम थे, वो आपके खत्म हो। बिकॉज मुझे आई कैन डेफिनेटली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे चीजों में ना क्लैरिटी आती दिख रही है, मुझे चीजें ठीक होती दिख रही हैं। कहीं पे फंसे हुए थे, डिफिकल्टी थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो वो धीरे 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 वो लाइक एक फॉगी चीज जो थी ना वो छट रही है, तो आप आगे बढ़ रहे हो। एंड मे बी यहाँ पे अगर आपको कोई विश मांगनी है और अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है और आपको लगता है कि मैनिफेस्ट करने में मतलब थोड़ा इजी मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी यूज कर सकते हो। उससे चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए कंपैरेटिवली। बट करियर को लेकर विश या पैसे को लेकर विश, विशेस, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं आपके। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप सैजिटेरियस, आगे बढ़ने की जरूरत है। आई थिंक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसे डिसीजन, ऐसे चॉइसेस करने पड़ेंगे आपको जो कि थोड़ी रिस्की होंगे, थोड़े बोल्ड होंगे, थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा आपको। बट देन लाइक आगे बढ़ जाइए। अब इट्स टाइम कि आप नेक्स्ट स्टेप लो, क्योंकि आपका क्या लग रहा है मुझे कि कुछ सोच रहे हो एंड एक ही जगह पे बैठे हुए हो, मतलब बस सोचे चले जा रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, यू आर नॉट मूविंग अहेड। सो आई थिंक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। अपने प्लान्स को एक्सपैंड करो। कोई चीज सोच रहे थे करने का, उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो एंड आगे बढ़ो। मतलब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है सैजिटेरियस। आपका करियर में ना आप इतना टाइम नहीं ले सकते हो कोई चीज सोचने के लिए कि करूं नहीं करूं। मे बी यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग करिए, कैसे बढ़ना है आगे, क्या करना है फ्यूचर में, प्लानिंग करिए उसकी एंड लाइक जस्ट करो। ठीक है, किसी ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि मे बी आपसे या तो जेलस है, जलता है, एंड आपके पैसे से वो जलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा उसको चाहिए,
तो दो चीजें हो सकती है, मे बी आपका पैसे का नुकसान करवाना ही अल्टीमेट पर्पस है इस इंसान का। वो चाहता है कि उसके पास ना हो पैसा बट आपके पास भी ना हो, या फिर आपका पैसा थोड़ा सा घपला करके वो अपने पास ले जाना चाहता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस इंसान पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस, एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये आपको बेवकूफ बना के हंसता हुआ निकल जाएगा, चला जाएगा, एंड आपको लगेगा ये क्या हुआ। तो पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करो तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना विजडम, थर्ड आई चक्रा थोड़ा एक्टिवेट करने की जरूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि आपका समझ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोगों की प्रेजेंस बहुत है और आपको एक क्लेंजिंग चाहिए नेगेटिव एनर्जी से, तो उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग भी आप करवा सकते हो। पैसे बहुत आ रहे हैं सैजिटेरियस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है मुझे, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। पैसे आते दिख रहे हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू, पीस कंटेंटमेंट मुझे दिख रहा है। रिटायरमेंट के बाद वाली जो लाइफ है ना स्पेशली, वो बहुत ही सुखी और बहुत ही शांति से जाने वाली है। मे बी फैमिली बढ़े आपकी, कोई प्रेग्नेंट हो या फैमिली ट्री को आगे लेकर जा रहे हो, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हो, बट पैसा मुझे काफी आता दिख रहा है। एंड एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर दिख रहा है, घूमना, ट्रैवल करना, यू नो लाइक नए नए खाने टेस्ट करना, खाना कुछ, तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है खुश है, मतलब बढ़िया है। तो पैसे इतने हैं जिसकी वजह से आपका एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आप कर पा रहे हो, बट पैसों को वाइजली मैनेज करिए। वो स्टार्टिंग में भी आया था कि इमोशनल होके पैसे नहीं खर्च करने हैं, प्रैक्टिकल होके पैसे खर्च करने हैं। एंड यहाँ पे भी यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। अपने बहुत एक्सट्रीम में नहीं करना है, ठीक है? एक्सट्रीम में खर्चा कर रहे हो या एक्सट्रीम में बचत कर रहे हो, पैसा है बट फिर भी गरीब की तरह रह रहे हो, या लिमिटेड पैसा है बट ऐसे रह रहे हो जैसे कि पता नहीं कितना आ गया है पैसा, ठीक है? तो कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करनी है, थोड़ा बैलेंस बना के चलिए एंड स्मार्टली डील करिए, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, क्या करना है, मैं पैसे को डबल कैसे कर सकता हूं, तो ये स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, either it's a yes or it's a no, either it's a black or either it's black or it's white। ये ग्रे एरिया में, मे बी एरिया में मत रहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर एंड मनी, कि हाँ ठीक है देख लेते हैं, हाँ पता नहीं, हाँ ये हाँ वो। क्लैरिटी रखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए पैसे को लेकर और काम को लेकर। क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लाइए। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, किसी चीज में रिस्क लेना पड़ेगा आपको सैजिटेरियस। अगर आप लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, रिस्क नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, कोई नई चीज ट्राई नहीं कर पाओगे, आप नए सिरे से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो आई थिंक यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, एंड कोई चीज में ट्रस्ट करके मेच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब उतरना पड़ेगा, उसमें कूदना पड़ेगा। नहीं करा है कभी पहले, बट ठीक है करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। वो वाली थोड़ी सी फीलिंग मुझे आ रही है। मे बी कोई पैसे को लेकर इन्वेस्टमेंट है, या मे बी करियर में कोई ऐसा मूव है जो कि ऑफ कोर्स पहले नहीं करा है कभी, बट इट्स द फर्स्ट टाइम। अरे अरे सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अगस्त। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 2 3 4 5 6 7।
Sagittarius, you are on the right path regarding some aspect of your life. चाहे करियर है, पैसा है, आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हो या बढ़ाना चाह रहे हो, या करियर में जो ग्रोथ चाह रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में पाथ में आप हो ना, आप सही जा रहे हो. ठीक है, मे बी आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ला सकते हो, बट आपकी जो इंट्यूशन है, एक बार आप अपने इंट्यूशन को, विजडम को, समझ को एक्टिवेट कर लो ना, उसके बाद सब बढ़िया है आपके लिए. यू आर लाइक सब सही जा रहा है. ठीक है, राइट पाथ, राइट टाइम, राइट प्लेस, सब बढ़िया है. देखिए, आसपास लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि आपके लाइफ में पैसे को लेकर आपका नुकसान हो जाए. ये इंसान जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, या करियर में आप आगे ना बढ़ पाओ ज्यादा. सो यू नीड टू जस्ट बी केयरफुल बिकॉज एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, एंड नॉट जस्ट लाइक करियर और मनी बट अदरवाइज ऑल्सो. अननेसेसरी का चीजों में फंसने से बेटर है कि थोड़ा अपना विजडम बढ़ा लो, एमेथिस्ट पहन लो, ताकि पहले से ही चीजों की समझ आ जाए, क्या कर रहे हो, किससे बचना है, किससे नहीं बचना है. रोमांस दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, पार्टी दिख रहा है, लक आपको फेवर करता दिख रहा है, मुझे काफी पैसा आता दिख रहा है. ग्रेट गुड फॉर्च्यून, बिकॉज हमारे पास 4 लीफ क्लोवर का कार्ड है. ठीक है, तो वो 4 लीफ क्लोवर वाला जो पत्ता होता है वो बहुत लकी होता है. तो आई थिंक आपको काफी पैसा, लक, अपॉर्चुनिटीज आपको काफी फेवर करने वाली हैं, और उस वजह से शायद सेलिब्रेशन हो रहा है या पार्टी हो रही है, या काफी हैप्पीनेस है, खुशी है, बहुत टाइम बाद आई है, तो वो चीज मुझे दिख रही है. बट पैसा मुझे काफी आता दिख रहा है सैजिटेरियस. नई अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप. नई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं. कहीं पे आप फंसे हुए थे तो अब उस चीज का सोल्यूशन मिल रहा है. कहीं समझ नहीं आ रहा था क्या चूज करें, ए बी बी सी, तो वहां पे क्लैरिटी आ रही है. सो धीरे धीरे ना चीजें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए, फिगर आउट कर रहे हो आप, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट रियली वेल फॉर यू. ठीक है, हो सकता है आप कोई चीज काफी रिस्की कर रहे हो, किसी चीज में यू आर टेकिंग अ चांस, जो कि यहाँ पे लवर्स कार्ड था, तो ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, एंड ये चीज आपने पहले कभी नहीं करी है, तो आपको और भी डर लग रहा है, और आप उस चीज को लेकर और इम्पेशेंट हुए हुए हो या रेस्टलेस हुए हुए हो कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है. ये चीज ऐसा तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप पहली बार कर रहे हो तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए. टाइम उतना ही लगेगा इसमें, तो थोड़ा पेशेंस के साथ डील करिए. रिस्की है, चांस ले रहे हैं, अपना टाइम दीजिए उस चीज को. ऐसे एकदम से इंपल्सिव होके अच्छा मैंने अब ये कर लिया है, अब इसका क्या, कब रिटर्न मिलेगा, कब पता लगेगा, कब पता, ये मत करिए. ठीक है, बिकॉज जितना आप डेस्परेट हो गए ना, कोई चीज करनी है, कर ली, रिस्क ले लिया, अब डेस्परेशन आ गई है, तो उतना ही यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू विल स्टार्ट फीलिंग टाइड डाउन कि मैं फंस सा गया हूं, या मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, या अरे ये मैंने क्या कर लिया. तो क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अच्छा रिजल्ट मिल जाए, रिटर्न आ जाए, रिटर्न आ जाए, रिटर्न अपने टाइम से आएगा, तो आप वो इम्पेशेंट और लाइक रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करने लग जाएगी आपके अंदर. तो थोड़ा उस चीज में ना घुसे, एंड थोड़ा पेशेंस के साथ डील करिए, बिकॉज मुझे पैसा आता दिख रहा है, मुझे करियर आगे अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ सैजिटेरियस. अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा. ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा. अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा आगे, रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी. ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को. आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो. ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे. बट पेशेंस के साथ आगे देखना है. जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे, लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी. तो ये चीज का थोड़ा सा
ध्यान रखिए। ओके, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? Sagittarius के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? Sagittarius के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? Sagittarius के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? Sagittarius के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? Okay, Sagittarius, I have your answer with me. I have the card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. रेस्टलेस मत होइए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिए, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है? नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। आई थिंक यहाँ पे काफी एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे, यहाँ पे कोई मैसेज भी आने वाला है, मैसेज आने के साथ मतलब कुछ आपको पता लगने वाला है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट कुछ पता लगेगा आपको जो कि आपको बहुत हैप्पी कर देगा। बट द आंसर इज यस सैजिटेरियस। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं फॉर सैजिटेरियस। चार्म्स क्या बताना चाहते हैं फॉर सैजिटेरियस? Letter F for fan, letter P for parrot, letter D for Dipali, letter J for Jack. सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। कोई बहुत लंबा है, कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है चीजें, छोटी चीजें भी करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, छोटी छोटी चीजें करने में भी बैलेंस नहीं बन पाता है, चाहे वो मूड को लेकर हो या तरीके को लेकर हो। छोटी चीज भी ना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाती है आप में से कई लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जो चीजें मुश्किल बनती हैं आप उनको इजी बना सकते हो तरीके से करके, लेकिन इजी वे आउट है चीजें करने का, आप बस उसको एक डिफिकल्ट टास्क बना देते हो फॉर सम रीजन। ऑल्सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है सैजिटेरियस, कोई नया दरवाजा है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो दरवाजा खोलना है, उस दरवाजे को खोल के एक नई तरफ जाना है। सो न्यू ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, समथिंग न्यू, सम न्यू पाथ ओपनिंग अप, कोई नई चीज आपके लिए रेडी खड़ी है, आपको बस एक कदम आगे बढ़ा के यू जस्ट हैव टू ओपन द डोर, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको उस चीज की, उस दरवाजे की चाबी तो दे दी है, ठीक है? आपको बस उस दरवाजे को खोल के आगे बढ़ना है सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।